हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि मेरे वीडियो से आप लोग को पता लग रहा होगा कि मैं बैंक में जॉब करती हूँ। तो मैं आज कैसे मैं इस मुकाम पे पहुँची, कैसे क्या मैंने स्ट्रगल किया, आज मैं उसके बारे में अपनी कुछ स्टोरीज शेयर करूँगी। सबसे पहले हमें किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। जैसे कि जब मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही थी तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, लेकिन उसको मैंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। अगर कोई भी व्यक्ति है जो अपना 100% देना चाहते हैं, जो किसी भी चीज़ में compete करना चाहते हैं, कोई भी जो नौजवान है या फिर जो हाउसवाइफ वर्किंग लेडी है, कोई भी है, वो जब भी कोई भी चीज़ करना चाहती है तो वो कभी भी किसी भी परिस्थिति से पीछे ना भागे, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें। जैसे कि अगर बहुत लोग होते हैं, एस्पायरेंट वगैरह होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अरे ये मेरे घर में ऐसा सिचुएशन हो गया इसलिए फिर मैं आगे नहीं पढ़ पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं करना है। उस चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को भी जिस दिन आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, उस दिन सक्सेस आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। मेरे साथ भी ऐसी परिस्थिति हुई थी कि जब मेरे को बहुत थोड़ा कुछ लगा था कि जहाँ पे मैं पीछे हट सकती थी, लेकिन मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं है कि अगर आज मैं जॉब कर रही हूँ तो ये बहुत ईज़िली मेरे को मिल गया, उसके लिए भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन वही चीज़ आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जिस भी किसी एस्पायरेंट को, जिनको भी ज़रूरत होगी, किसी भी तरह की क्वेरी होगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और जो चाहिए होगा मैं आपको गाइड करूँगी। मैं जिस तरह से, अगर मैं कोई मुकाम पे पहुँची, कहीं पर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ, जो भी मैं किसी को हेल्प कर सकूँ तो मैं किसी भी तरीके से, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं जितना हो सकूँगी सबको गाइड करूँगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि भाई अगर मैं IBPS के थ्रू compete की और मैं अगर ये सोच रही हूँ कि एक दिन में यह अगर ये हो गया तो ये बिल्कुल गलत है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो जब मैं 6th क्लास में थी तो मेरे घर में ऐसे ही कुछ बड़े भैया लोग की बुक्स रहती थी, मैथ्स वगैरह की, रीजनिंग की, जो वो लोग तैयारी करते थे। तो मैं बस उस बुक्स में से जो सिंपल मेरे को समझ में आता था ना, बस केवल मैं उतना बनाती थी। तो लोग, मान लीजिए कोई ये सोचेंगे कि अरे तुम 6 में, कोई 4th में है या उसको बना रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसमें से आपको टफ चीज़ नहीं लेना है, केवल जो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसी को लेके आप बनाइए। उससे क्या हुआ कि बहुत लोग इस पर हंसेंगे या फिर वो करेंगे, लेकिन जब मैंने इसके 6th क्लास में ही बड़े बड़े किताब का वो एडिशन सब्ट्रैक्शन बनाया तो उससे मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो गई, जो कि मेरे कंपटीशन में प्लस पॉइंट रहा। मैं धीरे धीरे हर एक ब्लॉग में आप लोग को हर एक चीज़ से, तो जो भी आप लोग को क्वेरी होगी, जितना मैं गाइड कर सकूँगी मैं गाइड करूँगी। और ताकि जितने भी युवा लोग हैं जो कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में करना चाहते हैं, मैं उनको बताऊँगी। मेरा टाइम टेबल बहुत ही एक परफेक्ट मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ था। कोई ऐसा ये नहीं था कि हाँ सुबह में उठ के पढ़ लिए फिर दोपहर में पढ़ लिए, वैसा कुछ नहीं था। बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाया था। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो छोटा छोटा एडिशन सब्ट्रैक्शन में बनाती थी, उससे मेरे मैथ्स में स्पीड बहुत अच्छी हो गई थी, जिससे मैं जिस भी एग्ज़ाम में बैठती थी तो मेरा मैथ्स में बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता था। क्वेश्चंस में बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते थे। मेरे को बहुत सारे लोग होते थे वहाँ पे, 500 600 1000 लोग होते थे, हज़ार नहीं लाखों के लोग में लोग अपीयर होते। तब फिर मैं यही सोचती थी कि अरे इन लोग के साथ मैं कम्पीट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी भीड़ को देख के मत घबराइएगा। ये चीज़ जान लीजिए, जो भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो
मुझे बेझिझक मेरे से ये हेल्प ले सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं बताऊंगी कि जब हम लोग कोई भी एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि अरे 1 लाख लोग, 5 लाख लोग बैठे हुए हैं, इसमें मेरा सिलेक्शन थोड़ी होगा, जैसा मेरे को ऐसा फील होता था। लेकिन नहीं, कंपटीशन केवल 1000 लोग में ही होती है। वो जो 5 लोग जो बैठे होते हैं ना, उसमें से जो एक्चुअल जो कंपटीशन होता है वो आपका हार्डली मान के चले 1 लाख के लगभग का ही होता है। बाकी ऐसे बाकी लोग करने, बाकी के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो वही चीज़ मेरे को भी ऐसा फील होता था, मेरे को थोड़ा लो लगता कि यार इतने लोग, मतलब इतने पढ़ लिख कर के लोग आए हैं और इस बीच में मैं कैसे compete करूँगी। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि मैं कहीं भी ट्यूशन वगैरह नहीं ली हूँ। जो भी मेरा सिलेक्शन हुआ है वो मैं खुद से घर पे ही पढ़ कर के ली हूँ। 1-2 कोचिंग सेंटर गई थी, लेकिन फिर क्या कहते हैं, अपने घर पे ही पूरा सिलेक्शन किया। कॉन्वेंट प्रोडक्ट में थी तो मेरा कंप्यूटर, इंग्लिश वगैरह ओके था। मैथ्स में ऑलरेडी पहले ही प्रैक्टिस करती थी तो वो मेरा ओके हो गया था। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि आपको कभी भी कोई भी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको जी जान से लगना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ ये नहीं कि अच्छा चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं। जब आपको इच्छा, जब मतलब जैसे कि अगर हम, जैसे कोई अगर मेडिकल करना चाहता है तो ये नहीं करेगा कि ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भैया 10th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तभी हम मेडिकल करेंगे। अगर आपके पास अगर कोई सेट आ जाता है नीट के एग्ज़ाम का या कोई भी IBPS वगैरह का, और क्वेश्चंस अगर आपको 8th क्लास में ही अगर कुछ मिल जाता है तो आप धीरे धीरे उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका बेस जो है काफ़ी बेहतर होगा। और ये चीज़ और मैं बताना